everyone and a very warm welcome to WS Cube Tech. My name is आयुषी जैन and आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं एक अमेजिंग प्रोजेक्ट जिसमें हम यूज़ करने वाले हैं वेब स्क्रैपिंग का एंड वेब स्क्रैपिंग से हम डेटा स्क्रैप करेंगे फ्रॉम फ्लिपकार्ट। सो गाइज यहाँ पे हम फ्लिपकार्ट की किसी भी प्रोडक्ट्स को उठा के यहाँ पे उनका डेटा जो है स्क्रैप करेंगे एंड ऑल्सो हम सीखेंगे कैसे हम अगर हमारी पास कोई वेबसाइट है जिस पे मल्टीपल पेजेस हैं तो कैसे हम उससे डील करेंगे, कैसे हम एक एक पेज के ऊपर जाएंगे और उनके अंदर से डेटा को स्क्रैप करके लेके आएंगे। सो इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे 3 लाइब्रेरीज़ का यूज़ करने वाले हैं। एक हम यूज़ करेंगे पैंडास का ताकि हम यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको कन्वर्ट कर सके CSV के अंदर। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट लाइब्रेरी का जिससे कि हम यहाँ पे वेबसाइट से ले सकते हैं HTTP रिक्वेस्ट। एंड तीसरा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ब्यूटीफुल सूप का जिससे हम डेटा को स्क्रैप कर सकेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड स्टार्ट करते हैं विद डाउनलोडिंग इनके पैकेजेस। सबसे पहले मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँगी एंड कुछ पैकेजेस का नाम तो मुझे इजीली पता ही है, जैसे कि पिप इंस्टॉल पैंडास, तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ पिप इंस्टॉल पैंडास एंड ये मेरे केस में ऑलरेडी डाउनलोडेड है इसलिए यहाँ पे आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आपके केस में ये डाउनलोड हो जाएंगे। अब यहाँ पे यूज़ करेंगे पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट्स का। अगेन ये मेरे केस में ऑलरेडी डाउनलोडेड है। लास्टली हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ब्यूटीफुल सूप का, तो उसके लिए ब्राउज़र ओपन करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगी पिप ब्यूटीफुल सूप एंड यहाँ पे फर्स्ट वाला जो हमारा लिंक है इसी पे हम क्लिक करेंगे। कॉपी करते हैं इस लिंक को, कॉपी करते ही वापस कमांड प्रॉम्प्ट में चल के इसे पेस्ट कर देते हैं। तो जैसे मैं इसे पेस्ट करूँगी ये भी हमारे लिए डाउनलोड हो जाएगा। वंस ये हमारे पास डाउनलोड हो जाते हैं हम यहाँ पाइथन में वापस आ जाते हैं एंड यहाँ पे आके मैं लिखूंगी इम्पोर्ट पैंडास एंड एक एलियास क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। साथ ही में इंपोर्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को एंड लास्टली मैं इंपोर्ट करूँगी ब्यूटीफुल सूप को। सो फ्रॉम BS4 इंपोर्ट ब्यूटीफुल सूप। तीनों वंस यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हमें पास करना है यहाँ पे URL क्यों पास करना है कि हमें यहाँ पे इस पेज से, यानी कि किस पेज से, हम यहाँ पे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर चलते हैं एक बार। तो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट से हमें यहाँ पे URL चाहिएगा ताकि हम यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट भेज सकें इसे। सो एक बार यहाँ ही से मैं इसका कॉपी कर लेती हूँ URL एंड URL इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे पास कर देंगे इस URL को। साथ का ये जो स्लैश है ये हम हटा सकते हैं यहाँ से एंड उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे R इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट फंक्शन का यूज़ करेंगे ताकि हम यहाँ पे स्टेटस कोड जान सकें एंड URL को पास करेंगे। लास्टली मैं यहाँ पे इसे प्रिंट कराऊंगी तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स में क्या आता है। जैसे मैं यहाँ पे इसे रन कराती हूँ तो हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स 200 आया है, विच मीन्स हम यहाँ पे इसका HTTP गेट कर सकते हैं। दैट मीन्स इसका HTML हम यहाँ पे गेट करके उसमें से डेटा स्क्रैप कर सकते हैं। वंस ये हमने कर लिया अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास यहाँ पे है कि हमें समझना है कि हमें यहाँ पे मल्टीपल पेजेस से डील करना है। मल्टीपल पेजेस से डील करने के लिए मैं यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट्स लेती हूँ, जैसे कि हम यहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स ले सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स विच आर अंडर 50,000। तो मैं यहाँ पे सर्च में लिखूँगी मोबाइल्स अंडर 50,000। जैसे हम इसको सर्च करते हैं हमारे पास सारे जितने भी मोबाइल फ़ोन से अंडर 50,000 यहाँ पे ये आ जाएंगे एंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर मैं स्क्रोल करके लेके जाती हूँ यहाँ पे 414 पेजेस हैं इन टोटल। अब इन सब के अंदर से अगर आपको डेटा स्क्रैप करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक एक पेज का HTML हमें गेट करना पड़ेगा एंड उसके बाद उसके अंदर से डेटा को स्क्रैप करना रहेगा। तो इसको समझने के लिए एक सिंपल सी चीज समझते हैं कि यहाँ पे जैसे हर पेज है, अब हर पेज यहाँ पे एक ही तरीके से बना हुआ है। भले यहाँ पे प्रोडक्ट्स अलग है, इमेजेस अलग हैं, उसका डिस्क्रिप्शन अलग है, बट जो इसका बनाने का तरीका है वो यहाँ पे डिफरेंट है। तो इसी चीज़ पे हमें फोकस करना है कि सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि पेज 1 की। ठीक है, ये हमारा पेज 1 है। अगर हमें यहाँ पे पेज 2 पे जाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे 2 पे क्लिक करते हैं, या 2 पे भी नहीं क्लिक करें और आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है तो आप यहाँ पे नेक्स्ट बटन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगी मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाऊँगी, राइट। सिमिलरली हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें यहाँ पे चलना है सबसे पहले तो फर्स्ट पेज पे और यहाँ पे डील करना है विद मल्टीपल पेजेस की। पहले तो हम यहाँ पे जाएंगे मल्टीपल पेजेस के ऊपर एंड उसके बाद वंस हम मल्टीपल पेजेस पे चल जाते हैं तो उसके बाद उसके अंदर का डेटा हम यहाँ पे स्क्रैप करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, अब इस लिंक को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, चलते हैं हमारे यहाँ पे, पास करते हैं इसी सेम लिंक को यहाँ कि हम इस पेज पे वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट पेज जो है हमारा एट द एंड ऑफ द लिंक भी हमारे पास यहाँ पे आ रहा है पेज इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्रिएट करते हैं हमारा सूप इज इक्वल्स टू ब्यूटीफुल सूप एंड यहाँ पे HTML गेट करने के लिए हम लिखेंगे R, यानी कि यही R वेरिएबल डॉट टेक्स्ट कि इसके अंदर का टेक्स्ट हमारे पास निकल के आ जाए और इसको डील करेंगे हम LXML
फाइल फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। एंड मैं एक बार प्रिंट कराती हूँ सूप को एंड आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का डेटा हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो जैसे मैं इसे यहाँ पे रन कराऊंगी तो हमारा जो भी पेज 1 है उसका जितना भी HTML है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। आप देख रहे होंगे कि अगर हम इनको देखेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट थोड़ा सा अगर यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारे पास आ रहा है टाइटल स्मार्ट टैग, ठीक है, लीफ नॉट फॉल्स एंड ये कुछ समझने जैसा नहीं लग रहा है। बट यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली वैल्यूज आ रही है कि किसके अंदर क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे रिट्रीव हो रहा है। अगर मैं और थोड़ा ऊपर चलती हूँ तो आपको यहाँ पे जिस तरह से हमारे HTML पेजेस स्टार्ट होते हैं कि डॉक्यूमेंट टाइप HTML एंड हेडर एंड ऑल, तो ये सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डॉक टाइप HTML एंड उसके बाद यहाँ पे सारे जो हमारे अलग अलग टैग्स होते हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि ई कॉमर्स कंपनी, फ्री होम डिलीवरी। तो आप यहाँ से समझ पा रहे हैं कि ये बेसिकली हमारे पेज का HTML है। अब पेज के HTML में से हमें यहाँ पे क्या गेट करना है वो समझते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे अलग अलग पेजेस के ऊपर इटरेट कराना है। तो अलग अलग पेजेस के ऊपर जाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इस पार्ट को यहाँ पे कमेंट में ऐड कर देती हूँ एंड मैं यहाँ पे लिखूंगी नेक्स्ट पेज इज इक्वल्स टू, NP यहाँ पे स्टैंड करता है फॉर नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज इज इक्वल्स टू soup डॉट फाइंड। अब यहाँ पे क्या ढूंढना है हमें, यहाँ पे ढूंढना है हमें ए टैग, कि हमें यहाँ पे ए टैग कहाँ पे मिलेगा। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करती हूँ, ए टैग में यहाँ पे क्या होता है, ए टैग होता है हमारा एंकर टैग। यानी कि एंकर टैग में मत ढूंढिए, आप ये ढूंढिए कि बस हमें यहाँ पे अगर नेक्स्ट पेज पे जाना है तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पे जैसे मैं क्लिक करूंगी आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे कोई तो लिंक आ रहा है, राइट। तो इसी लिंक पे बेसिकली हमें जाना है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे नेविगेशन बार पे जाती हूँ एंड 2 पे मैं लेके जाती हूँ हमारे कर्सर को, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 से रिलेटेड जो हमारे पास यहाँ पे लिंक है वो यहाँ पे आ गया एंड इस पर मैं क्लिक करूँगी तो ऑटोमेटिकली सेकेंड पेज हमारा ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारा क्या डिस्प्ले हो रहा है, सेकेंड पेज। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे नेविगेशन बार पे जाती एंड 4 पे या 5 पे लेके जाती, तो 5 से रिलेटेड जो हमारे पास लिंक था वो यहाँ पे आ गया है एंड इस पे मैं अगर क्लिक करूँगी तो अब ये यहाँ पे 5 वाला जो पेज है हमारा वो ओपन हो चुका है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये नंबर 5 का पेज है। सो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है, नंबर 4 पे भी नहीं जाना, नंबर 5 पे भी नहीं जाना, हमें जाना है नेक्स्ट पे, कि भाई अगर नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे तो कौन सा लिंक हमारे पास आएगा। तो इससे जस्ट पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे सेकंड पेज का लिंक आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है दैट पेज इज इक्वल्स टू 2। सो यहीं से इसी क्लास को कॉपी करते हैं एंड हमें ये दिख रहा है कि ये हमारा ए टैग के अंदर है। ए टैग होता है बेसिकली एंकर टैग, बट हम डेप्थ ऑफ HTML के अंदर नहीं जाएंगे। हम यहाँ पे सिर्फ इतना समझते हैं कि ए टैग यहाँ पे एंकर टैग होता है, जिसका काम ये होता है कि अगर आप इस पर्टिकुलर चीज़ को क्लिक करोगे तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा जो भी आपने यहाँ पे लिंक दिया है उस पेज के ऊपर। सो हम यहाँ पे ए टैग लेंगे, यहाँ पे क्लास दिख रहा है एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ href है जिसके अंदर हमारे पास लिंक पास हुआ है। तो इसी को गेट करना है हमें। इसे गेट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ए टैग। क्लास डिफाइन करने के लिए आप यहाँ पे ले सकते हो क्लास अंडरस्कोर इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो क्लास। तो मैं यहाँ पे एक बार दोबारा चलती हूँ एंड यहाँ से क्लास को कॉपी कर लेती हूँ। प्रोग्राम में आके हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं एंड लास्टली हमें यहाँ पे डॉट गेट करना है। गेट यहाँ पे क्या करना है, इस पेज का लिंक गेट करना है। तो वो होगा href के अंदर एंड डबल कोट्स में मैं पास कर दूंगी href के अंदर भाई हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट पेज का लिंक है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट NP। एज सून एज मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगी NP, एक बार ये रिस्पॉन्स भी अब हम हटा देते हैं, बार बार रिस्पॉन्स गेट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। सो हम यहाँ पे अगर मैं प्रिंट NP कराती हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो लिंक है वो निकल के आ गया है। आप यहाँ पे देखेंगे भी सही कि पेज 2 हमारे पास लिखा हुआ है एंड एक बार इसे कॉपी करते हैं एंड ओपन करते हैं ब्राउज़र के अंदर, देखते हैं यहाँ पे किस तरीके का हमारे पास आउटपुट आता है। तो जैसे मैं यहाँ पे ओपन करूँगी इसे एंड पेस्ट करूँगी तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ और ही लिंक्स आने लग गए हैं यहाँ पे, राइट। तो ये लिंक्स यहाँ पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अगर आपने नोटिस किया हो एंड अगर हम यहाँ पे दोबारा चलते हैं हमारी वेबसाइट पे जहाँ पे हम इंस्पेक्ट ही कर रहे थे, तो जब भी ये लिंक्स हैं ये लिंक सीधा सर्च से स्टार्ट हो रहे हैं। जबकि अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ पे जो लिंक आ रहा है इसमें हमारे पास होस्ट नेम भी है, यानी कि https www.flipkart.com, ये हमारा जो होस्ट नेम है ये भी है हमारे पास, बट यहाँ पे ये नहीं है। तो इसे गेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी पार्ट को मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ
एंड हमारे प्रोग्राम में चलते हैं। यहाँ पे पहले तो हमारे पास नेक्स्ट पेज का लिंक था, अब मुझे चाहिए कंप्लीट नेक्स्ट पेज का लिंक। तो मैं यहाँ पे CNP ले लेती हूँ। कुछ भी आप वेरिएबल का नेम ले सकते हैं। डबल कोट्स में हम पास करेंगे यहाँ पे flipkart.com, लास्ट में से स्लैश आप हटा दीजिए, प्लस लगाएंगे, प्लस के अंदर मैं पास कर दूंगी इस NP को। सो इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कराती हूँ। जैसे ही इसको रन नहीं कराएंगे, पहले इसको एक बार प्रिंट भी करा लेते हैं, दैट प्रिंट CNP। एंड जैसे ही हम इसे यहाँ पे रन कराते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे अब ये हाईलाइट भी होके इसी तरह से आ रहा है कि ये लिंक है। एंड जैसे ही मैं इस लिंक पे भी क्लिक करूंगी, क्लिकेबल लिंक है, एंड लिंक पे क्लिक करते हैं आप यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्ट स्टार्ट हो रहे हैं 25 से लेके 48 पे, यानी कि हमारा सेकंड पेज का जो लिंक है वो हमें यहाँ पे मिल गया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको भी इंस्पेक्ट कर लो और इस वापस से नेक्स्ट पेज पे जाएंगे हम। नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, नेक्स्ट के बटन से रिलेटेड कोड। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट के बटन से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे क्या है, पेज 3 का कोड है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पेज 3 का कोड है। तो फिर से हमें यहाँ पे क्या करना होगा, फिर से हमें यहाँ पे क्लास प्रोवाइड करानी होगी, फिर से एक एंकर टैग देना होगा, फिर से यहाँ पे लिंक पास करना होगा। उससे अच्छा हमारे पास यहाँ पे एक मेथड है कि हम यहाँ पे लूप चला दें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लूप का यूज कर लेंगे, और लूप का यूज करने से पहले हम यहाँ पे सेकंड पेज का भी डेटा गेट कर लेते हैं। तो सेकंड पेज का डेटा गेट करने के लिए अब हमारा जो URL नया URL जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला URL। सो URL इज इक्वल्स टू CNP की कंप्लीट नेक्स्ट पेज का जो हमारा URL है वो बेसिकली यहाँ पे ये आ जाएगा। उसके बाद वापस से रिक्वेस्ट लेंगे हम बाय राइटिंग R इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट ओपन क्लोज द पैरेंथेसिस, इसके अंदर पास कर देंगे URL को। लास्ट में अगेन इसका भी हम यहाँ पे लेते हैं, सूप इज इक्वल्स टू ब्यूटिफुल सूप R डॉट टेक्स्ट कॉमा, इसको डील करेंगे इन LXML। और जितने भी पेजेस हैं उसके अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे चला देते हैं while true। मैं इसको ऐड कर देती हूँ इन अ टैब एंड देखते हैं ये हमें यहाँ पे अलग अलग पेज लाके दे रहा है या नहीं। सो while true कॉलन। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, एक पेज पे हम गए, फर्स्ट पेज पे हम गए, वहां से हमने एंकर टैग को ढूंढा और उसके बाद निकाला कंप्लीट नेक्स्ट पेज। ठीक है, वापस से नेक्स्ट पेज पे गए, फिर से यहाँ पे हमने वहाँ पे क्या ढूंढा, एंकर टैग को ढूंढा और वापस से निकाला नेक्स्ट पेज का डेटा। तो एक बार इसको रन करा के देखते हैं किस तरीके का आउटपुट हमारे पास आता है। अब मैं आपको ऑलरेडी बता देती हूँ कि यहाँ पे एक गड़बड़ हमारे साथ होने वाली है। वो देखते हैं यहाँ पे क्या गड़बड़ है। कि हमारे पास लिंक्स तो आ रहे हैं बट ये किन पेजेस के बीच में आ रहे हैं, आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 1 2 1 2 1 इसके बीच में हमारे पास ये आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे पॉज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये इस तरह से क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया हो तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये हमारे पास कौन से पेज का था, ये हमारे पास 5th पेज था, ये हमारे पास सेकंड पेज था। सबके अगर आप यहाँ पे लिंक्स को चेक करेंगे तो लिंक्स में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि सारे लिंक्स एक जैसे ही हैं। जैसे अगर मैं इंस्पेक्ट में भी जाऊँ एंड आप यहाँ पे देखेंगे कि सारे जो हमारे लिंक्स है वो एक जैसे हैं, बस यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, लास्ट की जो हमारी स्ट्रिंग है वो यहाँ पे चेंज हुई है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा और हर बार जहाँ पे पेज इज इक्वल टू, जैसे आप यहाँ पे भी देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे क्या डेटा आ रहा था, सेम टू सेम पूरा का पूरा लिंक आ रहा था, बट यहाँ पे 2 1 2 1 के बीच में ये रोटेट हो रहा था। तो अब हमें यहाँ पे 2 1 2 1 नहीं करना, बट फॉर लूप का यूज करते हुए यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ इस तरह से डेटा को यहाँ पे ऑब्टेन करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अब एक चीज यहाँ पे और समझते हैं कि ये तो है फ्लिपकार्ट के लिए, क्योंकि फ्लिपकार्ट के अंदर जो लिंक्स है नेक्स्ट पेज के वो इस तरह से लिखे हुए। अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर लिंक्स अलग अलग लिंक्स हैं, तो उस केस में आपका ये एग्जैक्ट सेम कोड यहाँ पे काम करेगा, बट फ्लिपकार्ट के केस में ये चीज काम नहीं करेगी। सो मैं इस पार्ट को यहाँ पे कॉमेंट आउट कर देती हूँ और इसे भी मैं यहाँ पे लूप से निकाल देती हूँ। ठीक है, इसको भी लूप से निकाल देते हैं और अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे हमने URL पास किया है उसी के ऊपर लगाना है हमें फॉर लूप, दैट फॉर आई इन रेंज। रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी, रेंज स्टार्ट होगी हमारी 2 से, क्योंकि फर्स्ट पेज का तो डेटा हमारे पास है ही सही, फर्स्ट का तो URL हमारे पास है। अब नेक्स्ट पेज का हमें यहाँ पे URL चाहिए, तो नेक्स्ट पेज की URL के लिए हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 2 से लेके 10 तक। ठीक है, यहाँ पे कॉलन लगाएंगे और हमें यहाँ पे क्या चेंज करना है, हमें यहाँ पे चेंज करना है कि हमारे पास यहाँ पे आए, पहले तो इन सबको हम यहाँ पे कमेंट में ऐड कर देते हैं। अब नेक्स्ट चीज हमें यहाँ पे क्या करनी है कि ये पूरा पार्ट हम यहाँ पे सबसे पहले तो लूप के अंदर ऐड कर देते हैं।
एंड उसके बाद जैसे कि यहाँ पे पेज नंबर जो चेंज हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे लगाएंगे प्लस स्ट्रिंग एंड यहाँ पे पास कर देंगे आई को, कि पहले यहाँ पे 2 होगा, देन 3 होगा, देन 4 होगा, देन 5 6 7 8 9 10 कुछ इस तरह से यहाँ पे बढ़ेगा। सो एक बार इसको लगा के भी देखते हैं कि मान लो अभी इनिशियली मेरे को 7-8 पेजेस ही चाहिए, तो एक बार अगर मैं इसको यहाँ पे रन कराती हूँ तो हमारे पास यहाँ पे आ गया सबसे पहले तो पेज नंबर 1, देन 2, देन 3 4 5 6 7 एंड 8 तक का डेटा। सो आप देख पा रहे हैं किस तरह से हमारे पास यहाँ पे डेटा ऑब्टेन हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास हम पेजेस के अंदर तो अब यहाँ पे मूव कर पा रहे हैं। पेजेस के अंदर अब अगर हमने अलग अलग पेजेस के अंदर मूव कर लिया, अब हमारा नेक्स्ट टास्क बचता है लास्टली डेटा को स्क्रैप करना। अब डेटा को स्क्रैप करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पार्ट को भी मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देती हूँ क्योंकि अभी हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वैल्यूज़ हमें मिल ही रही है, ठीक है, तो इस चीज़ की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। यूआरएल हमारे पास है ही सही। इन सबको मैं एक बार नीचे की तरफ भेज देती हूँ। ऑल्सो मैं यहाँ पे अभी के लिए लूप हटा देती हूँ। लूप हटाने का रीज़न यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे अभी पहले एक पेज का डेटा निकाल के देखते हैं। अगर एक पेज का डेटा हमसे सही से निकल जाता है देन उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पेजेस पे मूव करेंगे। सो अभी के लिए मैं ये भी हटा देती हूँ और यहाँ पे वापस से मैं 1 लगा देती हूँ। तो हम यहाँ पे वापस वही रहने देते हैं बट अंदर की तरफ यहाँ पे 1 को पास कर देते हैं। सो 1 यहाँ पे रहने देते हैं। एंड अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये तो हमारे पास फर्स्ट पेज का जब डेटा आ गया, यानी कि अब यहाँ पे दोबारा से फर्स्ट पेज पे मैं चलती हूँ। तो एक्चुअली फर्स्ट पेज पर ही हैं हम। तो अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें गेट करनी है हमें, हम यहाँ पे गेट करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल मोबाइल नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन एंड ले सकते हैं हम यहाँ पे रेटिंग्स भी, कि इसको कितनी रेटिंग्स मिली हुई है। अब यहाँ पे इस पेज पे आके देखते हैं कि हमें यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे कि हमें यहाँ पे चाहिए नेम, हमें यहाँ पे प्राइस भी चाहिए फ़ोन का, डिस्क्रिप्शन भी चाहिए होगा एंड लास्टली आई गेस रिव्यूज़ भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, राइट। तो ये 4 चीज़ें अगर हमें स्क्रैप करनी है तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे प्रोग्राम के अंदर 4 लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास लिस्ट बन जाए। एक सबसे पहली लिस्ट हो जाए हमारे पास नेम, प्रोडक्ट नेम ले लेते हैं यहाँ पे, दैट प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू एन एम्प्टी लिस्ट। देन उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे प्राइसेस इज इक्वल्स टू एन एम्प्टी लिस्ट। देन डिस्क्रिप्शन है, सो डिस्क्रिप्शन इज इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट एंड लास्टली हमारे पास है यहाँ पे रिव्यूज इज इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट। ये चारों चीज़ें हमने यहाँ पे ले ली। अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट नेम को निकालना है। प्रोडक्ट नेम हम यहाँ पे कहाँ से मिलेगा, तो हमें यहाँ पे ढूंढना है प्रोडक्ट नेम के लिए। हमारे वेबसाइट पे चलते हैं एंड यहाँ पे प्रोडक्ट नेम के लिए हम इससे रिलेटेड यहाँ पे डिव ढूंढते हैं। तो डिव भी मिल गया हमें और क्लास भी मिल गई। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं डिव को भी एंड क्लास को भी, कि सबके अंदर हमारे पास यही डिव एंड यही क्लास मिलेगी। जैसा कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को फॉलो किया है कि अगर मैं यहाँ पे इसको भी ओपन करती हूँ एंड इसे भी हम यहाँ पे ओपन करते हैं और ओपन करते हैं एंड और ओपन करते हैं, यहाँ पे मैं इसे और ओपन करती हूँ एंड इसे और ओपन करते हैं, तो यहाँ पे वापस से डिव के अंदर देखिए आप यहाँ पे 4R कैपिटल R01T एंड यहाँ पे भी हमारे पास क्या था 4R कैपिटल R01T। तो यानी कि सबकी जो हमारी डिव्स हैं वो सेम है, क्लास हमारे पास सेम है, ठीक है, बस यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स चेंज हो रहे हैं, इसके अंदर ये वैल्यूज जो हैं इटरेट हो रही हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास को कॉपी कर लेते हैं एंड दोबारा से हमारे पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें फाइंड करना है बॉक्सेस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं प्रोडक्ट नेम्स। तो मैं यहाँ पे नेम्स नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ कि नेम्स हमारे किसके अंदर चले जाएं, सूप डॉट फाइंड ऑल, यानी कि सब में से क्या ढूंढना है, हमें डिव टैग ढूंढना है। कॉमा लगा के हम यहाँ पे पास कर देंगे क्लास। तो क्लास के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्लास अंडरस्कोर इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में हम यहाँ पे इसे पास कर देते हैं एंड एक बार प्रिंट कराते हैं नेम्स को, देखते हैं यहाँ पे क्या वैल्यू हमारे पास आती है। सो जैसे मैं इसे यहाँ पे प्रिंट कराऊंगी तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास यहाँ पे आ गया सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G। देन उसके बाद नेक्स्ट आ गया एप्पल आईफोन 11। देन नेक्स्ट आ गया यहाँ पे Vivo V25 Pro 5G एंड अगर हम इसको भी ओपन करेंगे तो यहाँ पे पहले सैमसंग है, देन हमारे पास एप्पल आईफोन 11 है, देन Vivo Y15 है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज जो है सारी ऑब्टेन हो जाएंगी, ठीक है। तो वंस अगर आपने यहाँ पे ऑब्टेन कर ली तो अब इसके अंदर क्या करते हैं ना, इसके अंदर से हमें क्या निकालना है, ये जो सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G है ये निकालना है, ठीक है। इसको निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास एक लिस्ट है। तो लिस्ट के अंदर से हम इटरेट कराते हैं कि फॉर आई इन नेम्स कॉलन हमें निकालना है
पर जितनी भी हमारी यहाँ पे ये डिव्स हैं इनके अंदर का टेक्स्ट, तो आई डॉट टेक्स्ट निकालना है। इसको सेव कर लेते हैं कोई नेम नाम के वेरिएबल के अंदर, और हर बार ये जो नेम है ये अपेंड होता जाएगा किसके अंदर, हमारे प्रोडक्ट नेम्स की जो लिस्ट है इसके अंदर। तो यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल P प्रोडक्ट नेम डॉट अपेंड नेम, एंड लास्टली एक बार इस प्रोडक्ट नेम को प्रिंट कराते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या आउटपुट आता है। सो कैपिटल P प्रोडक्ट नेम को हमें यहाँ पे कराना है प्रिंट, इसको प्रिंट कराते हैं एंड एक बार मैं इसे रन कराती हूँ। सो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारे पास जो है सारे नेम्स यहाँ पे निकल के आ गए। अब यहाँ पे ये नेम्स क्यों चेंज हो रहे हैं हमारे इस पेज से, चेंज होने का यहाँ पे रीज़न है कि ये जो वेबसाइट है हमारी ये बैक टू बैक बार बार अपडेट होती जा रही है, तो हम अपडेट होने की वजह से हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ डिफरेंट आती हैं, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे नेम के चेंजेस थोड़े से आ सकते हैं। ठीक है, तो वंस हमारे पास ये नेम्स आ गए, अगर आपको चेक करना है कि यहाँ पे टोटल नेम्स निकल के आए भी हैं कि नहीं निकल के आए, तो आप यहाँ पे लिस्ट भी लगा के चेक कर सकते हैं कि लिस्ट का फंक्शन अब आपको यहाँ पे पता चल रहा है 1 of 24 हैं। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ लेंथ ऑफ दिस प्रोडक्ट नेम, तो मैं यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे किस तरीके का आउटपुट आता है। तो यहाँ पे मैं सिंपल लगा दूंगी आगे एक लेंथ फंक्शन दैट LEN ऑफ प्रोडक्ट नेम, एंड अगर ये 24 आ जाता है दैट मीन्स हम यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये 24 आ गया एंड 24 ही हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे लेंथ हटा देते हैं और यहाँ पे मूव कराते हैं, हम नेक्स्ट चीज़ पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट चीज़ है हमारा आई गेस प्राइसेस। तो प्राइसेस के लिए भी मैं यहाँ पे सेम चीज़ करूँगी कि हम यहाँ पे ले लेंगे प्राइसेस इज इक्वल्स टू सूप डॉट फाइंड ऑल, एंड यहाँ पे आई गेस इससे रिलेटेड हमें टैग देना पड़ेगा। तो वापस से यहाँ पे चलते हैं, नेविगेशन बार पे क्लिक करते हैं, प्राइसेस वाले ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे ये डिव के अंदर है, डिव में हमारे पास यहाँ पे क्लास है। सो क्लास को कॉपी करते हैं, क्लास में हमारे पास आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 39,999 आ रहा है, तो इसे ही हमें यहाँ पे यूज़ करना है। सो मैं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर पास करूँगी डिव को, कॉमा लगा के हम यहाँ पे देंगे क्लास अंडरस्कोर इज इक्वल्स टू, डबल कोट्स में हम पास कर देंगे यहाँ पे इस वैल्यू को। ठीक है, सिमिलरली सेम मेथड जो हमने ऊपर यूज़ किया था फॉर लूप का, वही चीज़ हमें यहाँ पे यूज़ करनी है, दैट फॉर आई इन प्राइसेस कॉलन नेम इज इक्वल्स टू आई डॉट टेक्स्ट, और इसी नेम को अपेंड कर देना है प्राइसेस वाली जो हमारी लिस्ट है जो हमने इनिशियली क्रिएट करी थी एम्प्टी लिस्ट उसके अंदर। तो मैं यहाँ पे ले लूँगी प्राइसेस, एंड एक्चुअली कैपिटल P प्राइसेस थी वो। सो प्राइसेस डॉट अपेंड, अपेंड क्या कराना है, ये जो नेम हमने यहाँ पे गेट किया है ये अपेंड कराना है। एक बार इसको भी हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कराती हूँ कैपिटल P प्राइसेस को, एंड एक्चुअली नॉट प्रोडक्ट बट प्राइसेस। सो इसको रन करवाते हैं। नाउ एज सून एज हम इसको यहाँ पे रन करेंगे, हमारे पास आप देखेंगे कि यहाँ पे सारे जो प्राइसेस हैं ये भी निकल के आ गए हैं। तो यहाँ पे प्राइसेस की लेंथ थोड़ी छोटी है, मतलब उतनी ही लेंथ है, बट यहाँ पे क्योंकि ये प्राइसेस छोटे छोटे से हैं और हमारे नेम्स बड़े बड़े से हैं, इसलिए यहाँ पे ये कम लग रहा है। बाकी आप लेंथ का फंक्शन लगा के चेक कर सकते हैं कि ये दोनों हमारे पास इक्वल लेंथ यानी कि 24 के मिलेंगे आपको। सिमिलरली हम डिस्क्रिप्शन निकाल लेते हैं बाय राइटिंग DESC इज इक्वल्स टू सूप डॉट फाइंड ऑल, एंड यहाँ पे भी हम पास करेंगे इसका टैग। तो एक बार देख लेते हैं कि डिस्क्रिप्शन से एसोसिएटेड हमारे पास क्या टैग है। सो हम आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये लिस्ट के फॉर्मेट में। सो मैं आपको मतलब यहाँ पे ज़्यादा आपको इसके अंदर HTML में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना समझ लेते हैं कि जैसे पूरा का जो पूरा बॉक्स है ये हमारा UL है, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है, और ये जो बाकी सारे हैं ये हमारे लिस्ट आइटम्स हैं। अगर आपको पर्टिकुलरली कोई एक चीज़ निकालनी है, जैसे हर डिस्क्रिप्शन में से आपको सिर्फ यहाँ पे रैम एंड रोम निकालना है, कैमरा निकालना है, या ऐसी चीज़ निकालनी है, तो आप इससे रिलेटेड क्लास ले सकते हैं। या फिर अगर पूरा ही डिस्क्रिप्शन निकालना है तो हम यहाँ पे UL टैग का यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे क्लास गिवन है। सो हम यहाँ पे UL टैग देते हैं एंड कॉमा क्लास अंडरस्कोर इज इक्वल्स टू, डबल कोट्स में पास कर दूंगी मैं इस क्लास को भी। अगेन हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को निकालते हैं बाय राइटिंग फॉर लूप दैट फॉर आई इन डिस्क्रिप्शन कॉलन नेम इज इक्वल्स टू आई डॉट टेक्स्ट, एंड यहाँ पे लेंगे हम डिस्क्रिप्शन डॉट अपेंड कराना है क्या, इस डिस्क्रिप्शन को एंड एक्चुअली इसके नेम्स को बेसिकली। सो यहाँ पे प्रिंट कराते हैं डिस्क्रिप्शन एंड देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिस्क्रिप्शन निकल के आ भी रहा है या नहीं। बहुत बड़े बड़े डिस्क्रिप्शन निकल के आने वाले हैं यहाँ पे। सो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी निकल के आ गया है। तो इसी तरह से ये बेसिकली वर्क करता है। एंड लास्टली अब हमें निकालनी है एक और चीज़, दैट इज़ रिव्यूज़। रिव्यूज़ में एक थोड़ी सी चीज़ यहाँ पे हमें ट्रिकी करनी पड़ेगी कि रिव्यूज़ में यहाँ पे एक दिक्कत आएगी हमारे पास। दिक्कत मैं आपको बताती हूँ कि रिव्यूज़ में क्या आने वाली है। एक बार इसको लिखते हैं, दैट सूप डॉट फाइंड ऑल
फाइंड ऑल किसके अंदर है हमारे पास, यहाँ पे चलते हैं एंड यहाँ पे रिव्यूज़ वाले सेक्शन पे हम चलते हैं। सो रिव्यूज़ हमारा है इसके अंदर, इसको एक बार ओपन भी करके देख लेते हैं क्लास के अंदर। ठीक है, डिव के अंदर क्लास मिल गई है हमें एंड इसे कॉपी करते हैं। 4.3 हमारे पास यहाँ पे रिव्यू आ ही रहा है, तो डिव टैग है हमारा, कॉमा क्लास अंडरस्कोर इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में हम यहाँ पे क्लास को पास कर देंगे। अगेन रिव्यूज का मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, दैट फॉर आई इन रिव्यूज कॉलन नेम इज इक्वल्स टू आई डॉट टेक्स्ट एंड यहाँ पे ऐड करेंगे इन नेम्स को रिव्यू वाली लिस्ट के अंदर। सो रिव्यूज डॉट अपेंड एंड नेम को हम यहाँ पे अपेंड करा देते हैं। लास्टली प्रिंट कराते हैं रिव्यूज को, कैपिटल आर रिव्यूज, एंड देखते हैं यहाँ पे रिव्यूज निकल के आ रहे हैं या नहीं आ रहे। रिव्यूज तो निकल के आ जाएंगे, बट एक छोटा सा इशू आएगा जो कि मैं आपको बताती हूँ लेंथ निकाल के इनकी, कि अगर मैं यहाँ पे, आपने देखा होगा इनिशियली हमारे पास यहाँ पे 24 बॉक्सेस से 24 लेंथ निकल के आ गई थी। बट अगर मैं यहाँ पे रिव्यूज़ की लेंथ की बात करूँ, कि अगर यहाँ पे रिव्यूज़ की लेंथ एक बार हम चेक करते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं कि रिव्यूज़ की लेंथ क्या आ रही है, तो आप यहाँ पे देखिए रिव्यूज़ की लेंथ यहाँ पे 39 आ रही है, बल्कि हमारे पास प्रोडक्ट्स तो 24 ही हैं। अब यहाँ पे 39 आने का रीज़न क्या है वो आप यहाँ पे देखिए। सो एक बार मैं आपको पेज पूरा स्क्रोल करके दिखाती हूँ, ये सब बंद करके, कि हमारे पास यहाँ पे रिव्यूज़ जो हैं वो 24 से ऊपर क्यों आ रहे हैं। तो अगर मैं एक बार इसको धीरे धीरे आपको स्क्रोल करके दिखाती हूँ, अगर आप गेट कर पाते हैं देन वेरी नाइस, नहीं गेट कर पाते हैं तो मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि यहाँ पे रिव्यूज़ का ज़्यादा आने का रीज़न है। तो रिव्यूज़ का यहाँ पे आने का रीज़न है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फ्लिपकार्ट के यहाँ पे लिखा हुआ है रिव्यूज़ फॉर पॉपुलर मोबाइल्स। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये पूरे पेज का HTML हम गेट कर रहे हैं, और पूरे पेज में से जहाँ जहाँ पे भी रिव्यूज़ वाला टैग है हमारा, यानी कि डिव टैग, और जो रिव्यूज से रिलेटेड हमारी क्लास है वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रही है। तो अब उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, उसके लिए हमें यहाँ पे स्क्रैप करना है, बट स्क्रैप यहाँ पे इस पार्ट में नहीं करना है हमें पेज का एक पर्टिकुलर सेक्शन, अब सेक्शन कौन सा है, इस सेक्शन के अंदर जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि मेजर जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, उस सेक्शन के अंदर हमें यहाँ पे स्क्रैप करना है। तो स्क्रैप करने के लिए हम यहाँ पे इस सेक्शन को चूज कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा 2 लाइन का मेथड है कि आपको कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे आप नेविगेशन बार पे जाइए, ठीक है, एंड यहाँ पे हम किसी भी चीज़ के ऊपर इसको लेके जाते हैं, जैसे मैं मोबाइल्स पे ले गई एंड इससे ऊपर 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 ऊपर, आप यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे एक डिव पे पहुँच चुके हैं। इसके ऊपर वाली हमें लेफ्ट मिल रही है, इसकी उधर वाली हमें पूरी की पूरी मिल रही है, बट हमें किस पे जाना है, हम इसकी बात कर रहे हैं, राइट। एंड अगर मैं इसकी बात भी करूँ यहाँ पे, तो यहाँ नीचे तक भी देखते हैं कि ये कहाँ पे ख़त्म हो रही है। सो अगर मैं इसको चूज़ करती हूँ, देखिए आप यहाँ पे ही ख़त्म हो रही है, जहाँ तक का डेटा हमें बेसिकली चाहिए वहीं पे ये वाली डिव ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, इसे मैं यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ इसी क्लास को, एंड यहाँ ऊपर चलते हैं, वापस से कोड में आते हैं। कोड में हमने यहाँ पे लिया है सूप डॉट फाइंड ऑल। सूप किसके लिए है, यहाँ पे पूरे पेज के लिए। तो अब मेरे को पूरा पेज नहीं चाहिए, मुझे पेज का छोटा सा पार्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स ले लेती हूँ, दैट बॉक्स इज इक्वल्स टू सूप डॉट फाइंड करना है, फाइंड ऑल नहीं, एक्चुअली सिर्फ फाइंड करना है हमें, क्या, डिव टैग फाइंड करना है जिसकी क्लास हो जो हमने यहाँ पे कॉपी करी थी, दैट क्लास इज इक्वल टू डबल कोट्स में इसे पास करेंगे। और अब यहाँ पे जो डेटा हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जितना भी डेटा हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ये हमें इस बॉक्स में से निकालना है। तो सूप डॉट फाइंड ऑल की जगह हम यहाँ पे ले लेंगे बॉक्स डॉट फाइंड ऑल। यहाँ पे भी नीचे सूप डॉट फाइंड ऑल की जगह ले लेंगे बॉक्स की। इस बॉक्स के अंदर से अब हमें यहाँ पे सारा डेटा चाहिए। सो मैं यहाँ पे भी बॉक्स ले लेती हूँ, एंड लास्टली हम यहाँ पे भी बॉक्स ले लेते हैं। एक बार इसे भी मैं यहाँ पे रन कराती हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे रन कराऊंगी, आई होप दिस टाइम हमारे पास 24 यहाँ पे लेंथ आ जाए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रिव्यूज़ की लेंथ अब हमारे पास 24 हो गई है। अगर यहाँ पे ज़्यादा लेंथ होती तो यहाँ पे क्या दिक्कत आती, तो वो ये होता कि पैंडास से हम यहाँ पे डेटा फ्रेम क्रिएट करते, और डेटा फ्रेम में अगर सबकी लेंथ यहाँ पे इक्वल नहीं होती तो हम यहाँ पे डेटा को एक्सेल में नहीं ऐड करा पाते, क्योंकि बाकियों के हमारे पास ना तो नेम्स थे, ना यहाँ पे डिस्क्रिप्शन था, ना प्राइसेस थे, सिर्फ उनके रिव्यूज़ थे। तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला इशू आता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक बॉक्स लिया, और जो कि ये बॉक्स ना हर पेज के ऊपर सिमिलर होगा। तो अगर हम नेक्स्ट पेज पे भी जाएंगे तो भी ये सेम बॉक्स होगा, नेक्स्ट उसके भी नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो भी ये सेम बॉक्स होगा। तो हर बार यहाँ पे क्या होगा, नया पेज तो ओपन हो जाएगा, बट उसके बाद हम जो हमारा जो बॉक्स है उसी के अंदर हम एक एक वैल्यू को इटरेट कर पाएंगे। सो इस तरह से हमें यहाँ पे ये करना है। तो अब यहाँ पे लेंथ नहीं निकालते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ प्रिंट कराते हैं रिव्यूज़ को ही। एंड प्रिंट भी क्यों कराना, अब इसका डेटा फ्रेम ही क्रिएट कर लेते हैं।
सो मैं यहाँ पे इसका कमेंट में ऐड करा देती हूँ एंड क्रिएट करते हैं यहाँ पे एक डेटा फ्रेम, क्योंकि अब हमने यहाँ पे सारी चीज़ें निकाल ही ली हैं, बस हमें इसको डेटा फ्रेम में ऐड करके CSV में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एक डेटा फ्रेम इज इक्वल्स टू PD डॉट डेटा फ्रेम, जिसके अंदर हम यहाँ पे पास करेंगे डिक्शनरी के अंदर कि सबसे पहले तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आ जाएगा। दैट प्रोडक्ट नेम तो हमारी की हो गई, और प्रोडक्ट नेम नाम का जो हमारी लिस्ट है उसके अंदर प्रोडक्ट नेम्स चले जाएंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है यहाँ पे प्रोडक्ट के बाद प्राइसेस के अंदर हमारे पास यहाँ पे प्राइसेस चले जाएंगे। कॉमा लगा के नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट नेम के बाद प्राइसेस के बाद डिस्क्रिप्शन। सो डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे ले लेते हैं एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर चला जाएगा हमारी डिस्क्रिप्शन की लिस्ट। लास्टली हमारे पास है रिव्यूज़ एंड रिव्यूज़ के अंदर हमारे पास चला जाएगा रिव्यूज़ की लिस्ट। लास्टली हम इसे प्रिंट करा लेते हैं, या प्रिंट भी नहीं, हम एक्चुअली डायरेक्टली हम यहाँ पे प्रिंट करा के देखते हैं एक बार। सबसे पहले तो कि मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेती हूँ डेटा फ्रेम को। इस पूरे पार्ट को वापस से हमें लूप में रखना है, क्योंकि अभी एक ही पेज का निकला है, बट हमें यहाँ पे मल्टीपल पेजेस का निकालना है। तो फॉर आई इन रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 से लेके, और आपको यहाँ पे कितने पेजेस का डेटा चाहिए आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक पेज की, तो एक पेज पर 24 मोबाइल्स हैं। अब मुझे यहाँ पे मान लो 200 डेटा चाहिए, 300 ही डेटा चाहिए, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे 5, 6, 7 ऐसे कुछ पेजेस ले लेती हूँ। सो मैं यहाँ पे 5 पेजेस में तो मेरे पास यहाँ पे 100+ ही निकलेगा। एंड अगर मैं यहाँ पे 10 पेजेस ले लेती हूँ, 10 पेजेस के लिए मुझे यहाँ पे 12 लिखना होगा। कॉलन लगाते हैं, इस सब को हम पास करते हैं इनसाइड द फॉर लूप, नॉट द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम सबसे लास्ट में क्रिएट होगी। इस सब को हम यहाँ पे पास करते हैं, और जो हमारे लिंक्स हैं उसमें वापस से वो चेंजेस क्रिएट करते हैं कि स्ट्रिंग में यहाँ पे 1 की जगह अब आई जाएगा। इसे एक बार रन कराते हैं, देखते हैं किस तरीके का आउटपुट हमारे पास यहाँ पे एंड में आता है। थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूम करेगा, रीज़न बीइंग कि यहाँ पे ये एक एक पेज पे जाएगा और एक एक पेज पे जाके यहाँ पे डेटा को स्क्रैप करके लेके आएगा। एंड 12 पेजेस है यहाँ पे, और उसके बाद लास्टली उसका डेटा फ्रेम भी क्रिएट करेगा। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं 239 प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं, जिसका प्रोडक्ट नेम है, बाकी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो पा रही है। सो एक काम करते हैं, इसका अब हम यहाँ पे एक्सेल शीट क्रिएट करते हैं। सो आई गेस आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट तो रेडी है, इसको बनाना भेजना है बस एक्सेल शीट के अंदर। सो मैं यहाँ पे लिखूँगी df.toCSV, यानी कि इसको कन्वर्ट करना है इन अ CSV फॉर्मेट। एंड CSV में भी हम यहाँ पे फाइल का नाम दे देंगे। अब फाइल के नेम में यहाँ पे एक चेंज है कि अगर आपको ये फाइल चाहिए जहाँ पे आपका पाइथन का प्रोजेक्ट है उसी लोकेशन पे, तब तो आप डायरेक्टली यहाँ पे नाम दे दीजिए कि फ्लिपकार्ट मोबाइल्स अंडर 50,000। ठीक है, इस तरह से .CSV आप दे सकते हैं। या फिर अगर आपको यहाँ पे कोई और लोकेशन देनी है जिसके अंदर आपको ये मोबाइल का डेटा चाहिए या फिर ये एक्सेल शीट चाहिए, तो आप यहाँ पे लोकेशन के लिए क्या करेंगे, फोल्डर में जाएंगे एंड जहाँ भी आपकी जो भी लोकेशन है, फॉर एग्जांपल अगर आपको डेस्कटॉप पे देना है, डेस्कटॉप पे तो नहीं बट यहाँ पे आपको कोई ई ड्राइव के अंदर देना है, ठीक है, ई ड्राइव में यहाँ पे मैं कोई भी डेटा यहाँ पे ले लेती हूँ कि मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है, या फिर PPTs के अंदर या पाइथन प्रोग्राम्स के अंदर मुझे यहाँ पे चाहिए, वेब स्क्रैपिंग का जो फोल्डर है मेरा, मुझे इसके अंदर डेटा चाहिए, कहीं पे भी आपको डेटा चाहिए, तो उस केस के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर से यहाँ पे आप कॉपी कर लेंगे क्या, इसकी लोकेशन, कि मुझे यहाँ से इसकी लोकेशन मिल जाए। एंड उसके बाद इसी लोकेशन को हम यहाँ पे आगे की तरफ पेस्ट कर देंगे। बस एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखिए, जितने भी यहाँ पे बैकवर्ड स्लैशेस हैं उनको कन्वर्ट कर दीजिए फॉरवर्ड स्लैशेस के अंदर। एंड यहाँ पे अगर मैं इसको रन कराती हूँ दोबारा से, कि अब मैं यहाँ पे डेटा फ्रेम को प्रिंट नहीं करा रही बार बार, डेटा फ्रेम तो चाहिए बट प्रिंट नहीं करा रही हूँ, ठीक है। सो इसे मैं एक बार रन कराती हूँ एंड वेट करते हैं हम थोड़ा सा, एंड देखते हैं यहाँ पे कि किस तरह से हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे वर्क किया है। सो अभी अगर हम यहाँ पे दोबारा से फोल्डर ओपन करते हैं, यहाँ पे अभी तक कोई भी हमारे पास आया नहीं है ना, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो गया है। इसे ओपन करते हैं एंड ओपन करते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे 239 हमारे पास वहाँ पे प्रोडक्ट्स थे, वही के वही प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गए हैं एंड सारी चीज़ें हमारे पास ऑब्टेन हो गई हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे था प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट के प्राइसेस, डिस्क्रिप्शन एंड रिव्यूज़। डिस्क्रिप्शन का पार्ट आप चाहें तो और इंक्रीज़ कर सकते हैं, काफ़ी बड़े बड़े एक्चुअली यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, तो या डिस्क्रिप्शन जितना इंक्रीज़ करो उतना कम है। बट यहाँ पे प्राइसेस सब कुछ आ चुका है। चाहो तो आप यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हो प्राइसेस के अंदर कि भाई मैं इस कॉलम को चूज़ कर सकती हूँ,
अब ये डेटा आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी खुद की वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं, खुद की वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि भाई यहाँ पे मेरा बजट है 40,000 का, 40,000 की कितने मोबाइल है या फिर 39,999 के कितने मोबाइल हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे चूज़ करते हैं, डेटा पे चलते हैं, डेटा के बाद फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं। इस पे फ़िल्टर लगाया, यहाँ से मैं सिलेक्ट ऑल हटा देती हूँ एंड मैं यहाँ पे चूज़ करती हूँ 39,999 एंड ओके पे क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि इतने मोबाइल्स यहाँ पे आ गए हैं। एप्पल आईफ़ोन 12 मिनी भी आ रहा है एक्चुअली 39,999 के अंदर। तो आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे सर्च करनी हो आप इज़िली यहाँ से निकाल सकते हो। नॉट इवन दिस, अगर आपको यहाँ पे लिंक्स भी गेट करने हो इनसे एसोसिएटेड लिंक्स भी हम यहाँ पे गेट कर सकते हैं। डायरेक्टली प्रोडक्ट पे क्लिक कर सकते हैं यूजिंग दिस एक्सेल शीट। सो आई होप गाइस कि ये प्रोग्राम यहाँ पे क्लियर होगा कि किस तरह से हमने अमेजिंग सा प्रोग्राम क्रिएट किया है, जिसमें सबसे पहले तो हमने ये सीखा है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी वेबसाइट आ जाती है जिसके अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं, तो कैसे हम उससे डील करते हैं, अलग अलग पेजेस के ऊपर कैसे जाते हैं। एंड वंस हम अलग अलग पेजेस के ऊपर चले गए तो सिंगल पेज से डेटा कैसे निकालना है एंड कैसे लूप का यूज करते हुए अलग अलग पेजेस से भी वो सेम डेटा ग्रैब करना है। सो आई होप गाइस कि यहाँ कोई डाउट्स या क्वेश्चन नहीं रहे होंगे इस प्रोग्राम के अंदर एंड आई होप आपको ये कंटेंट हेल्पफुल लगा हो। अगर ये कंटेंट पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड फॉर मोर सच कंटेंट स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।